बरेली कैंप चैप्टर 2 अंतिम भाग। भाग 15। मनोज और रमेश का आतंक। रमेश, जिसका हाथ रिवाल्वर फटने से लहूलुहान हो गया था, अंधेरे में पागल की तरह दौड़ रहा था। उसका डर इतना तेज था कि उसे अपने पीछे बर्फीले सांसों की गूंज सुनाई दे रही थी। मनोज जमीन पर पड़े हुए दर्द से तड़प रहा था। उसके सीने पर पड़ा अदृश्य वजन उसे कुचल रहा था। उसकी आंखें बाहर निकलने को थीं। मुस्कान की आवाज गहराई से, तुमने मेरी चीखों को अनसुना कर दिया था मनोज। अब कोई तुम्हारी नहीं सुनेगा। अचानक मनोज का शरीर हिंसक तरीके से कांपने लगा, जैसे उसे अंदर से बिजली का झटका लग रहा हो। कुछ ही सेकंड में वह स्थिर हो गया। सूरज को लगा कि उसने अपनी आत्मा छोड़ दी है। भागते हुए रमेश ने रेलवे पटरी की ओर देखा। उसे लगा कि वह रोशनी की ओर भाग रहा है, लेकिन जैसे ही उसने पैर पटरी पर रखा, वह एक अदृश्य बर्फीली शक्ति से टकराया। मुस्कान की आवाज नफरत भरी, तुम कहाँ जा रहे हो रमेश? तुम ही थे जिसने सबसे पहले मुझे छुआ था। तुम्हें सबसे ज्यादा दर्द मिलेगा। रमेश का शरीर पटरी पर बेतरतीब तरीके से उछलने लगा, जैसे कोई उसे जमीन से ऊपर उठाकर पटक रहा हो। उसकी हड्डियां टूटने की आवाजें अंधेरे में गूंज रही थीं। राजीव और हरीश ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं। सूरज, जिसके कंधे पर असहनीय दर्द था, तड़पते हुए भी यह सब देख रहा था। यह उसका प्रायश्चित था। अंतिम झटके के साथ रमेश का शरीर पटरी के किनारे गिरा। वह पूरी तरह से विकृत हो चुका था। भाग 16 बोझ का हटना और मुक्ति। जैसे ही रमेश का शरीर गिरा, कालूपुर स्टेशन का भयंकर अंधेरा एक पल में छट गया। स्ट्रीट लाइटें वापस जल उठीं। सड़ी हुई खाल और इत्र की बदबू गायब हो गई। सूरज का दायां कंधा, जो इतनी देर से बर्फ जैसा ठंडा और भारी था, अचानक हल्का हो गया। दर्द पूरी तरह खत्म हो गया। सूरज को पहली बार पिछले कई दिनों में शांति महसूस हुई। उसने अपने कंधे को छुआ। वह सामान्य था। राजीव और हरीश ने आंखें खोली और चौंक कर सूरज की ओर देखा। राजीव ने डरते हुए पूछा, सूरज? वो चली गई। सूरज ने धीरे से सिर हिलाया। उसे लगा जैसे उसने एक बहुत लंबी यात्रा पूरी कर ली हो। तभी सूरज के कान में एक बहुत धीमी, कोमल फुसफुसाहट आई, जिसमें अब कोई दर्द या गुस्सा नहीं था। मुस्कान की आवाज, शुक्रिया सूरज, मेरा इंसाफ हो गया। तुम अब आजाद हो। उसी पल सूरज को याद आया। उसने अपनी आंखें बंद की और एक हल्की सी गुलाबी रोशनी को ऊपर उठते देखा, जो तेजी से आकाश की ओर चली गई और लुप्त हो गई। मुस्कान की आत्मा को मुक्ति मिल चुकी थी। भाग 17 नया सूरज और अंतिम सत्य। सुबह हो चुकी थी। सूरज, राजीव और हरीश रात की घटना से स्तब्ध कालूपुर पुलिस स्टेशन पहुंचे। स्टेशन पर चारों ओर हड़बड़ी थी। 3 पुलिसकर्मियों, दिनेश, मनोज और रमेश की लाशें विभत्स तरीके से मिली थीं। पुलिस इसे किसी हिंसक गिरोह का काम मान रही थी। सूरज ने तय किया कि वह सच नहीं बताएगा। कोई भी उनकी बात पर यकीन नहीं करेगा कि यह एक आत्मा का बदला था और वह खुद फंस सकता था। उसने मुस्कान की अंतिम इच्छा पूरी की थी। उसे न्याय मिला था। तीनों दोस्त चुपचाप वापस हॉस्टल लौट आए। हॉस्टल पहुंचकर सूरज ने सबसे पहले अपने कमरे की साफ सफाई की। उसने अपनी जिंदगी को फिर से शुरू करने का फैसला किया। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला। सामने रोहित था। वह डरा हुआ, शर्मिंदा और दोषी महसूस कर रहा था। रोहित ने धीमी आवाज में कहा, सूरज, मुझे माफ कर दो, मैं डरपोक था। सूरज ने बिना कुछ कहे उसे गले लगा लिया। वे दोस्त थे। राजीव और हरीश भी कमरे में थे। अब दोस्ती का बंधन डर से नहीं, बल्कि एक साझा अनुभव से बंधा था। सूरज ने राजीव और हरीश की ओर देखा। हम अपनी जिंदगी फिर से शुरू कर सकते हैं, पर हम एक बात कभी नहीं भूलेंगे। हरीश ने कहा कि कुछ कर्मों का फल इस जन्म में भी मिल जाता है। रोहित को उस रात की कोई जानकारी नहीं थी, पर उसने देखा कि सूरज अब शांत है और उसके कंधे पर अब कोई बोझ नहीं है। अंतिम छोर, बरेली कैंट का सबक। सूरज ने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह उस विश्वासघात को हमेशा याद रखेगा जिसने उसे इतना भयानक प्रायश्चित करने पर मजबूर किया था। सूरज जानता था कि बरेली कैंट चैप्टर 2 का अंत हो चुका है। मुस्कान की कहानी खत्म हो चुकी थी और उसका इंसाफ प्रकृति ने खुद कर दिया था। लेकिन वह ये भी जानता था कि जिंदगी में लिए गए गलत फैसले और उनसे जुड़ी अधूरी कहानियां कभी कभी आत्मा के रूप में लौट आती हैं और न्याय की मांग करती हैं। सूरज, राजीव, हरीश और रोहित ने उस रात की घटनाओं को एक खौफनाक राज बनाकर हमेशा के लिए दिल में दफन कर दिया। समाप्त।